हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग सीखने से पहले कुछ जानना होगा, कुछ चीज़ें जाननी होगी जो हमें अकाउंटिंग सीखने में काफ़ी मदद करे। इवेंट, ट्रांज़ैक्शंस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, प्रॉफ़िट क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम लोग जो है अकाउंटिंग की एक्चुअल प्रोसेस जानेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं इवेंट से। तो इवेंट क्या होता है? तो एन इवेंट एक चीज़ होती है जो कभी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस पे होता है या नहीं होता है, ये हमें जानना होगा। ठीक है? जैसे आप ले लो हमारे त्योहार, हमारी शादी, बर्थडे पार्टी, ये एक फैमिली फंक्शन होता है। इस तरह के जो होते हैं इन्हें इवेंट कहा जाता है। बट एक्चुअल में इवेंट ही हमारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं या नहीं? ये डिपेंड करता है उस इवेंट के ऊपर लगने वाले एक्सपेंसेस के ऊपर और वो एक्सपेंसेस हमारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट करता है या नहीं। अब इवेंट जो है हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जो इवेंट होता है वो हमारे त्योहार होते हैं, हमारे जो फंक्शंस होते हैं उसे कहा जाता है। लेकिन उसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इवेंट। ट्रांजेक्शन जो है इवेंट जो है ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उससे पहले हम जानेंगे कि ट्रांजेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब वो कि एक हाथ में हम लोग कुछ चीज दे रहे हैं और दूसरे हाथ से हम लोग कुछ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बुक्स जो है मेरे फ्रेंड को दे रहा हूँ और उसके बदले में वो मुझे कुछ पेने वापस दे रहा है, तो ये इसमें कहीं भी पैसे इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इसे हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है कि जिसमें मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, उसके बदले में वो मुझे कुछ चीज़ें दे रहे हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, मैं दुकान पे जाता हूँ और मुझे शॉप्स पे मैं उनको पैसे पे करता हूँ एंड देन फिर वो मुझे मोबाइल देते हैं। इस तरह से वो हो गया मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। दैट इज़ द इम्पैक्ट इन आवर बिज़नेस फाइनेंशियल पोज़ीशंस। अब इवेंट जो है मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एन इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ ट्रांजेक्शन इट माइट स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिलेटेड टू financial impact and monetary measurement if it must be expressed in terms of money। जैसे कि मैंने कहा कि इवेंट में पैसा होना इन्वॉल्व होना काफी जरूरी है। और दूसरी चीज है ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट, मतलब कि हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना ज़रूरी है। अगर ये 2 क्राइटेरिया अगर वो मीट करता है इवेंट, तो फिर वो हो जाता है ट्रांज़ैक्शंस। अब इसके कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने सैलरी पे की है, मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन आ गया, बंदे ने हमारे लिए काम किया, हमने उसे पैसा दिया, पैसा इन्वॉल्व हुआ, मतलब ये पैसे में वैल्यू आ रही है इसकी, तो ये मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस हो गया। अब हमने कुछ जो है ट्रांज़ैक्शंस का ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर दिया तो हमने सिर्फ़ ऑर्डर दिया, उसे एक्चुअल में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। तो ये हमारे लिए एक इवेंट हो गया। जैसे कि मैंने शादी के मंडप का कुछ किसी को ऑर्डर दिया मंडप वाले को, देन उसने एक्चुअल में इवेंट में मंडप लगाया ही नहीं या फिर मैंने उस मंडप का ऑर्डर कैंसल कर दिया, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। इसलिए जो है वो एक इवेंट ही रह गया। अब क्या हो रहा है कि मैं कार कार से जा रहा हूँ, जाते-जाते मैंने एक सप्लायर को लिफ्ट दे दी, तो ये एक इवेंट हो गया, इसमें कहीं पे भी कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये हो गया इवेंट। अब इसके साथ ही जैसे कि मैंने कोई मैनेजर को अपॉइंट कर दिया, मैंने किसी को लिफ्ट दे दी, मैंने किसी को कुछ अच्छी बातें बता दी, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। एज़ सिंपल एज़ दैट वो जो है सिर्फ़ एक इवेंट है। बिज़नेस में अगर कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है तो वो मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस पे होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर कोई इवेंट मीट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांज़ैक्शंस में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, यही चीज़ें जो है हम लोगों को आगे अकाउंटिंग सीखने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बुक कीपिंग के ऊपर। अब बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे।
मतलब कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग एक एंट्री बुक करते हैं, वो सिस्टमैटिक वे में बुक करते हैं, उसी को बुक कीपिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ले लो या फिर गूगल पे ले लो, ठीक है, गूगल पे भी अपने ट्रांजेक्शन्स बुक करता है। बैंक ले लो, बैंक में भी जो एंट्री होती है वो भी एंट्री सिस्टमैटिक वे में होती है। खाता बुक ले लो, उसमें भी हम लोग जो एंट्री होती है वो सिस्टमैटिक वे में होती है। तो कहने का मतलब यही है कि बुक कीपिंग एक फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है, बुक होता है इन अ सिस्टमैटिक वे, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब सबसे सिंपल यही याद रखना है कि बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है। ओके, ठीक है, तो बुक कीपिंग इज क्लियर। नाउ turn to the accounting. Okay, accounting include not only maintenance of a record, accounting records, also present preparation of trial balance and profit and loss and balance account. As per American Accounting Association, accounting is the process of identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of account. इन अ सिस्टमैटिक वे मैं अपने वर्ड्स में अगर बता दूं तो अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, एक आर्ट है जो हमें बुक करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, रिकॉर्ड टू रिपोर्टिंग तक जो है उसका पूरा काम सिस्टमैटिक वे में करना होता है, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। इफ आई वांट टू नो कि मेरे पास में कितना सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है, मेरे पास में कितने पैसे हैं, मेरे पास में कितनी लायबिलिटी है, कितने एसेट्स है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इन अ वन लुक आई शुड कम टू नो कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे मेरे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट को देखकर हम लोग समझ सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। Accounting is the keeping record of money that comes in and goes out. It helps you know how much money you have, how much you spend, and how much you earn. That is what I told you earlier. कि हमारे पास में कितना पैसा है, कितना आया, कितना गया, हमारे पास में एसेट्स कितने हैं, हमारे पास में लायबिलिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों को जो है, इन सारी चीज़ों को जो रिकॉर्ड रखता है, जो पब्लिश करता है, दैट इज entire process is called accounting. Next, now move to accountancy. अकाउंटेंसी की तरफ हम मूव करते हैं तो अकाउंटेंसी जो है अकाउंटिंग का एक बड़ा प्रोसेस है जो इंटायर बॉडी एंड थियरी है अकाउंटिंग की, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। Accountancy is the process of keeping track of money, how much you earn, how much you spend, or own to understand the financial position of a business person. That is called accountancy. तो अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। फर्स्ट वन है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट एक सिंपल वे में ये नफा होता है कि मतलब मैंने कोई चीज खरीदी, उस जितने में मैंने खरीदी उससे कुछ जो है मनी ऐड करके मैंने उसे बिका दी, तो उसके ऊपर जो पैसा मुझे बच जाता है उसमें से जो एक्चुअल मेरी प्राइस थी उसको मैं माइनस करता हूँ, जो बच जाता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक किताब बिकाई 50 रुपए की जिसकी वो वैल्यू थी 30 रुपए, तो 50 में से 30 रुपए मैंने माइनस कर दिया तो 20 रुपीज जो है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ प्रॉफिट। अब लॉस जो है इसका सिमिलर वे है अपोजिट में प्रॉफिट के, जिसे कि हम कह सकते हैं कि मैंने कोई चीज़ खरीदी और जितने की खरीदी उससे कम में बिका दी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बुक खरीदी थी 30 रुपए की और उसका कॉस्ट था 50 रुपए, और 50 माइनस 30 करके कितने में बचता है 20 रुपए, तो 20 रुपए मेरे जो हो गया वो मेरा लॉस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है इनकम एंड रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू जो है उसे सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि जो भी चीज़ मैंने बिकाई है उसका जितना भी पैसा मुझे मिला है उस चीज़ को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। बट इनकम मतलब वही चीज़ हो गई कि जहाँ पे मैंने कोई चीज़ का पैसा मुझे बिकाने के बाद में आया, उसमें से मैंने मेरा कॉस्ट जो है रिड्यूस किया, उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसको मैं इनकम कह सकते हैं। दैट इज व्हाट इनकम इज कॉल्ड।